अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग बताऊँगा कि आप फ़ेसबुक ऐड एक्सपर्ट किस तरह से बन सकते हैं। आप अपना एक अच्छा करियर किस तरह बना सकते हैं फ़ेसबुक एड्स में। क्योंकि फ़ेसबुक एड्स एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है, एडवर्टाइज़िंग फ़ील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड है, जो कि फ्यूचर फ़ील्ड भी इसको कहा जाता है। तो आप इसमें किस तरह से अपना एक करियर बना सकते हैं, किस तरह से आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ ज़रूरत होती है अगर आप ऐड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से ग्रुप में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप फाइवर पे जाके मेरी सर्विस भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे फॉलो भी लाज़मी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम एक्सपर्ट की बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें माइंड में होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करके एक्सपर्ट बनेंगे। मीन कि फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना है आपने या किसी भी फील्ड में आपने एक्सपर्ट बनना है ना, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें आपको एक ग्रिप हासिल करना ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ें कौन-सी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक्सपर्ट बनने में आपके काम आएँगी। पहला होता है माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या होता है कि आपने एक माइंड बनाना है और किसी भी चीज़ में आपने एक्सपर्ट बनना है। यहाँ मैं जो स्पेसिफिक कर रहा हूँ फेसबुक एड एक्सपर्ट है, कि अगर आपने फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपका माइंडसेट मार्केटिंग वाला होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग वाला होना चाहिए। माइंडसेट आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। मीनिंग कि अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ लेने जा रहे हैं ना, तो आपका ऐसा माइंडसेट ना होना चाहिए कि आप फेलियर से डर के आप बैठ जाएँ या आपके माइंड में कोई फ़ियर हो कि यार मैं क्या करूँगा, किस तरह से करूँगा, आप बैठ गए हैं। या आप सिर्फ़ एक चांस लेने आए हैं कि यार मैं यहाँ पे कुछ टाइम देर काम करके मैं देख लेता हूँ कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह के जो माइंडसेट होते हैं, जिसमें फ़िक्स्ड माइंडसेट हो गया, मीन कि जितनी आपकी आप काम करना चाहते हैं उस पे ही आप उतना ही काम करें आप। मीन कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का, तो आप बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। तो आपसे बिल्कुल ही माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आपका हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसका रिसर्च करें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढें। आप अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप वो सीखें, आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप ब्लॉग्स पढ़ें। तो इस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, ना कि आप फिक्स माइंडसेट के साथ आप आ जाएँ कि जितनी आपके पास एबिलिटी है बस उसको आप यूज़ करें। हमेशा आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। इस तरह का माइंडसेट आपका होगा तो आप ज़रूर एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। ना सिर्फ़ फेसबुक एड्स में, आप किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। तो आप बहुत जल्द आप जो है एक्सपर्ट बन सकते हैं। दूसरा होता है स्किल सेट। आपने माइंडसेट बना लिया, अब उसके पास स्किल सेट भी तो होना चाहिए। मीन कि अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्किल्स होती हैं, अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फेसबुक ऐड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो फेसबुक ऐड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपके पास एक तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जिससे आप अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, उससे कन्विंस करेंगे। उसके पास सेल आपके पास स्किल होनी चाहिए। सेल किस तरह से करते हैं हम, सेल में आपके फिर आ जाता है कि आपने साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन जो है किस तरह से बिहेव करता है। उस वो जब कोई चीज़ परचेज़ करने लगता है तो उस टाइम उसका क्या बिहेवियर होता है, किस टाइम कौन सा जो कस्टमर है वो क्या बिहेव करता है। तो ये सारी जो स्किल सेट होती हैं, वो आपको मालूम हो कि किस तरह से जो है हमने उसको लेके चलना है। माइंडसेट के बाद स्किल सेट, जिसमें सेल स्किल आ गई है, कम्युनिकेशन स्किल आ गई, और मार्केटिंग स्किल आ गई, एडवर्टाइजिंग स्किल आ गई। तो इस तरह की आपके पास स्किल्स सेट होती हैं जो कि एक किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक पिलर का आपके में रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। तो इस वजह से आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। उसके बाद आता है नॉलेज सेट, कि मीन जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड के बारे में आपको कितना नॉलेज है। स्किल आपने उसको ले लिया उसको सपोर्ट करने के लिए। एक पहला माइंडसेट हो गया, उसके पास स्किल सेट हो गया, जो कि एक पिलर का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ गया नॉलेज सेट, मीन आपको नॉलेज कितनी है उस फील्ड के बारे में। आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनने चाह रहे हैं, तो फेसबुक एड्स में आपको कितना नॉलेज है, आप कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, कितने आपने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, आप लोगों की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, कितना आपको नॉलेज है, कितने ईयर का नॉलेज है, कितना डेप्थ में आपको नॉलेज है और कितना आपने सीखा है इससे। और फेसबुक एड जो है वो सिर्फ टेस्टिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी टेस्टिंग की है। जितना आप टेस्टिंग करते हैं ना, उतना ही आप ज़्यादा सीखते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार
मैं टेस्ट ने जो आपने सीख लिया सिर्फ़ उसी वही स्ट्रैटेजी आप बार-बार अप्लाई करते जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। हर क्लाइंट्स के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें क्रिएटिव स्ट्रैटेजी आ गई, जिसमें ऑडियंस स्ट्रैटेजी आ गई, जिसमें टेस्टिंग स्ट्रैटेजी आ गई, जिसमें बिड स्ट्रैटेजी आ गई। तो काफ़ी स्ट्रैटेजी है फेसबुक की जिसको आपको यूज़ करके आप जो है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं टूल सेट, मीनिंग आप टूल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। अब टूल सेट होता है कि आप फेसबुक एड्स को मैनेज करने के लिए कौन-सा टूल यूज़ कर रहे हैं आप। उसके बाद आप उसकी ऑडियंस फाइंड करने के लिए कौन-सा टूल यूज़ कर रहे हैं। और मैंने एक टूल खुद आपको सजेस्ट किया हुआ था। मैं इसका आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। आप वो लाज़मी जाके देखें जिसमें आप जो है ऑडियंस के बारे में आप उस वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उसको अगर उसका प्रीमियम पैकेज बाय करते हैं तो उसमें आपको और भी ज़्यादा फीचर मिल सकते हैं जिसमें जो है आप अपनी ऑडियंस को ज़्यादा डेप्थ में जान सकते हैं कि किस कंट्री में कौन-सी ऑडियंस जो है आपके लिए परफ़ॉर्म करेगी। अगर आप फ़ॉरेन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आप फ़ॉरेन क्लाइंट्स का कंट्री में ब यहाँ से बैठ के आप उसमें देख सकते हैं उस कंट्री में कौन से इंटरेस्ट जो है ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा हिडन इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएँगे उस टूल में। तो इस तरह से काफ़ी टूल सेट हैं फ़ेसबुक अगर आपको एड कॉपी लिखनी है तो आपको ग्रामरली आपको आना चाहिए। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरी जाके फ़ेसबुक ऐड प्लेलिस्ट देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ़ेसबुक एडवर्टाइज़िंग बनने के लिए आपको कौन से टूल यूज़ करने चाहिए। 5 ऐसे टूल जिसमें जो है आप फ़ेसबुक ऐड एडवर्टाइज़िंग करने में आपके बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो इस तरह के काफ़ी टूल्स हैं, आप उसको फ़ॉलो करके आप जो है एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप जो है किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, ये 4 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। लेकिन मैंने स्पेसिफ़िक फ़ेसबुक एड एक्सपर्ट की बारे बात की है, उसको बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए और आपका स्किल सेट कौन से होनी चाहिए, नॉलेज आपको नॉलेज सेट कौन-सा होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, आपको टूल सेट आपके पास क्या होने चाहिए। तो इस तरह के आप जो है अगर इन 4 चीज़ों पे आप ग्रिप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप फेसबुक एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।